हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। आज है 4 फरवरी, एनिवर्सरी का नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और आज है संडे। तो ये घर पर ही है और मैंने नहाया था। तो नहा करके थोड़ी देर बाद तो बहुत बाहुबली वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल ठंडी है बट थोड़ी देर के बाद ठंड लगती है। तो मैंने हेड वॉश किया था, वही सब। अब मैं पूरी तरीके से पैक हो रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ठंड। अभी मैं काफ़ी देर से ऐसे ही घूम रही थी। पंडित जी, क्या हाल पंडित जी? आज फिर से मौसम ठंडा हो गया ना। कल हमारी एनिवर्सरी थी, कल अच्छा था मौसम, धूप निकली थी। आज रात में बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही थी। मौसम अच्छा बोले खराब बोले क्या बोले, ये हैंग कर रहा फोन, देखो कितना हैंग कर रहा है। तो अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा नाश्ता तो क्या काइंड ऑफ थोड़ी सी हम लोग वो लाए थे। आजकल बहुत फेवरेट है हम लोग की, चकली जैसी होती है पर वो गोल नहीं होती है, जैसे चकली कह लो। वहाँ जहाँ हम लोग गए थे, कहाँ गए थे उसका, अजमेर का फैशन का वीडियो बनाने, सूरत। हाँ, सूरत में चकलियाँ खाई थी, अच्छी थी। बट ये वाली बहुत अच्छी है, ब्लिंकिट करती हूँ, बहुत मज़ेदार आती है, लंबी लंबी होती है। तो बस कॉफ़ी पी, इन्होंने पी चाय, हम लोगों ने खाई थोड़ी सी चकली। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा काजल की तरफ। हालांकि काजल तो नहीं है, वो काम से गई है कहीं प्रखर के साथ, आ जाएगी थोड़ी देर में। बट वहाँ पर रमन भाई हैं और नन्नू भाई हैं, 2 नन्नू हो गया मैंने सोचा था अब दोनों नन्नू मिलेंगे तब दोनों को बुलाऊं, एक को बुलाऊंगी तो दोनों जवाब देंगे। अब एक को बुलाती कोई जवाब ही नहीं देता है। वो सोचते हैं हमसे बुला रहे, वो सोचते हैं हमसे बुला रहे। मैंने कहा यार, मैंने तो सोचा था एक नन्नू को बुलाएंगे, दोनों हाँ बोलेंगे, या तो एक भी हाँ नहीं बोलता है। तो कल कोई नहीं बोला। कल बहुत थकावट हो गई थी और मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, दाना सा निकल रहा है। सुबह से मैं उसी में परेशान हूँ। कैप्सूल आता वो डाल लो, क्या बोलते थे उसको कुछ बोलते हैं, बचपन में डालते थे। पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 2-3 बार ही डाला है, मुझे पसंद नहीं है। अब मैं देखने में अच्छा नहीं लगता वो। देखती हूँ केचुआ जैसा लगता है। हट तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो यहाँ पर ये अभी मंदिर गए थे, मंदिर से होकर के आए हैं और मैंने घर के सारे काम निपटाए। एक सा किया, वॉशरूम को क्लीन किया, सोचा था कल करती बट कल लेट हो रहा तो फटाफट केवल नहा लिया था। और वैसे भी कल सैटरडे था, तो आज संडे था, तो करके कॉफ़ी वगैरह पी के अभी बैठी हूँ। अभी मैं जाऊँगी काजल जी के यहाँ पर, वहाँ से लौट के आऊँगी, तब देखती हूँ क्या करना है। पूजा मैंने कर ली है, पूजा करके सब फुर्सत हो गई। क्या सोच रहे हो, कब चलें? रमन का फ़ोन आ चुका है एक्चुअली 2-3 बार, तो कह रहे चल लो, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, फिर आती हूँ, तब घर के बाकी के काम करती हूँ। घर की हालत अब बहुत ख़राब है आजकल, बहुत ज़्यादा। वो ब्लोअर फिर से निकल गया, उसको उसको जो है रखना है। इनके हेलमेट और इनके बैग की जगह नहीं मुझे समझ आती, मैं कहाँ करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है कहाँ रखूँ। अब इसकी भी बनानी पड़ेगी, कुछ दिमाग लगा करके सोचती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरा बैग है, इनका बैग उधर रखा हुआ है। चलो चलते हैं, बारिश हो रही। चलो हम जरा सावेरी कहीं जा रहे हैं। क्यों? काम भाई देखने जा रहे बेड देखने, क्या मतलब लेने ही जा रहे हैं। चलो वही कौन सा और ले जो अपने यहाँ नहीं लगा हुआ है वो, ये ऐसा, ये वाला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ज्यादातर नीचे आएगी तो नन्नू तुझे कहा सोना पड़ने तो पता लगे बेचारी नीचे पड़ी हो, लाल लाल को पता लगेगा। मेरी बात सुनी। ये देखिए टूट गया मेरा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में उठी थी 5:30, क्योंकि थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो रही है ना, इस वजह से हिम्मत नहीं होती उठने की। उठते उठते 5:45 बज गया था, जग गई थी 5:30 पर। फटाफट से नन्नू को लंच वगैरह बनाया, भेजा उसे। जस्ट आकर के बैठी हूँ लैपटॉप लेकर के, क्योंकि मुझे अभी करना है अपना एनिवर्सरी वाला व्लॉग एडिट। वो मैंने एडिट नहीं कर पाया है, मैं बिज़ी थी इस वजह से। तो कल शाम को गई थी मैं मार्केट। कल एक्चुअली जो उधर के लैंड ओनर थे वो आए हुए थे मिलने, क्योंकि मम्मी ने उनको बताया था ना शिफ्टिंग हुई है इस तरीके से, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं मिलने आऊँगा। तो वो आए थे, तो सारे लोग वहीं पर थे। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे, मार्केट से लेना था ज़रूरी सामान। कुछ देखिए इधर रखा भी हुआ है, और कुछ काजल ने मंगाया था मुझसे, तो वो मैं लेकर के आई थी। सारा सामान इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद शॉपिंग करी। तो क्लिप्स तो मैंने रात में ही अरेंज कर ली थी। कल पूरा दिन इतना बिजी गया, मुझे पता ही नहीं चला पूरा दिन कहाँ से कहाँ निकल गया सच में। अब जो है
थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैं कर लेती हूँ। ये आएंगे तब फिर इनको मैं चाय नाश्ता दे दूँगी। लंच की अभी टेंशन नहीं है मुझे आजकल इनकी, क्योंकि इनको लंच ऑफिस की तरफ से ही मिल रहा है काफ़ी दिनों से, तो मुझे थोड़ा सा इनको लंच बना के नहीं देना रहता है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा चलो सर्दियों में मैं बच गई थोड़ा सा। सुबह सुबह उठो तो हाथ पैर से नहीं चलते ना एकदम से, थोड़ा सा हो जाता है। और काफ़ी दिन की आदत छूटी हुई है क्योंकि नन्नू इतने दिन से बीमार थी तो वो स्कूल जा नहीं रही थी। काफ़ी दिन बाद उठी हूँ तो सर इतना भारी हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब मैं पीती हूँ कॉफ़ी, करती हूँ काम, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो देखो हालत क्या हो रही, बास्केट नहीं दिला रहे हो तुम मुझे। बास्केट सांग को चलो लेने आ जाएंगे। ये तुम हम लौट के आए बास्केट भूल गई थी। मैं नहाने जा रही, मुझे टॉवल दे दोगे? हाँ हाँ जाओ, ठीक। तभी जाएंगे फिर हम। ठीक। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। यहाँ पर घर के सारे काम करके फुर्सत होके मैं और मम्मी आ गए थे काजल के यहाँ पर, क्योंकि मम्मी को अपना सामान जो बच गया है वो भी थोड़ा सा रखना था ताकि यहाँ पर जगह हो। और मम्मी को बहुत टेंशन थी कि मतलब काजल को दिक्कत हो रही होगी ऐसे करके, तो थोड़ा थोड़ा सामान रह गया था थोड़ा सा, तो वही लेने आए थे। तो मैंने कहा चलो, काफ़ी उसको टेंशन है कि दीदी काम कैसे होगा, काम कैसे होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं हेल्प कराती हूँ। और मम्मी भी यहाँ पर लग गई हैं और यहाँ पर नन्नू भैया बना रहे हैं चाय सबके लिए। मेरी मम्मी को ये रहता है कि मतलब जैसे वो मुझे मानती है ना, वैसे वो उनके अंदर हर किसी बच्ची के लिए ऐसी फीलिंग रहती है और वो दिल से मानती है, मतलब कहने के लिए नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, वो दिल से उतना करती भी है और सभी के लिए उन्होंने किया है, सच्चे मन से सच्ची आत्मा से किया है। तो मुझे मम्मी की अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा यहाँ पर अंदर बैठ के कर रही हूँ सिकाई, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अभी जाऊँगी कॉफ़ी बनाऊँगी जा कर के। आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा हैक्टिक था कि मुझे पल भर का भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। सोचा नहीं था इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। पहले काजल के आ गई, मैंने और मम्मी ने पूरा उसका काम करवाया, समेटवाया वो सारा कुछ करके। और मॉर्निंग जब हुई थी, मॉर्निंग में 11-12 बजे की बात है, यहीं मेन रोड पे, क्योंकि रोड दिखती है यहाँ पर, एक छोटा सा गाय का बछड़ा बछिया जो भी था वो बैठा हुआ था। तो काफ़ी भीड़ लगी थी, तो मुझे कहा नॉर्मल सा कुछ होगा, ऐसी भीड़ लगी होगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको उठा करके बीच सड़क से साइड में कर दिया, क्योंकि जब वो खड़ा हुआ तो वो बिल्कुल भी उसके पैर मुड़ गए और वो चल नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद उठ के इधर उधर टहल के चला जाएगा। बट मेरी नज़र पड़ी उसके बाद, ये सब हो गया, भीड़ भीड़ हट गई सारा कुछ, मतलब 1-2 घंटे बाद, मतलब मैं भूल भी गई थी मेरे माइंड से। जब मैं काजल के यहाँ गई तो कम से कम तकरीबन 2 घंटे बाद, 2 से ढाई घंटे बाद मेरी नज़र पड़ी उस पर। तो वो लिटरली उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो कभी बेचारा सर उठा रहा था, धीरे से सर रख रहा था। मैंने कहा ये अभी तक यहीं पे बैठा है, ये गया क्यों नहीं, गाय का बच्चा। फिर मैंने मम्मी को देखा, मम्मी ने कहा इसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो फिर मैंने इमीडिएटली इनको कॉल किया कि मैंने कहा तुम किसी डॉक्टर वॉक्टर को देखो, ठीक है। तो इतना छोटा सा काम आप देखना, इतना छोटा सा काम कि एक कॉल करनी है और डॉक्टर को बुलाना है, उसमें हमें 3 से 4 घंटे लग गए। लिटरली नंबर निकाल रहे थे, कोई किसी का नंबर ट्रांसफ़र कर रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई डॉक्टर बोल दे रहा था आ रहा हूँ, बट आया नहीं, किसी ने आने से मना कर दिया, कहीं सही नंबर नहीं लग रहा था। इतना करते करते ये उधर नंबर ट्राई कर रहे हैं, मैं इधर इनको फ़ोन करके पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्या मतलब मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा आदमी लोग बात कर लेंगे सही से तो ठीक रहेगा।
इन्हें आइडिया है क्या लोकेशन है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो किसके अंडर में क्या आता है, क्या एरिया है, तो इस वजह से मैंने इनसे कहा। तो फिर हम लोग काजल का वही काम वाम कराने में, तो ओवरऑल इतना करते करते मैं इनसे कॉल भी कर रही थी, घर के सारे काम भी कर रही थी। मैं गई थी काजल के यहाँ बस थोड़ी सी देर के लिए, बट बहुत काम पड़ा हुआ था तो ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैं नीचे चली गई। फिर क्या बोलते हैं उसको, कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की उसने, वो भी नहीं खाया पिया, और मुझे कोई आइडिया नहीं। अब मैं सोच रही हूँ इसके गले में कुछ फंस गया है, फिर मैं सोच रही हूँ इसके पैरों में चोट लग गई है, गाड़ी वाड़ी टक्कर मार गई तो पैर नहीं उठा पा रहा। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको बुखार है कि क्या है, मुझे तो बुखार देखना भी नहीं आता है गाय वगैरह का। तो मैं इतनी परेशान, तो जब मैं खड़ी खड़ी ये सब उसको कुछ खिला पिला रही थी, कॉल वगैरह कर रही थी, नहीं मैं नीचे खिलाने पिलाने गई, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। फिर मैंने इनको कॉल किया, दी कह रहे मैं ट्राई कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई डॉक्टर मिल जाए। फिर इनका कॉल आता है आधे घंटे के बाद मेरे पास, तब तक मैं इसको ऐसे ऊपर से देख ले रही थी कि ये क्या कर रहा है बच्चा। फिर कॉल आता है इनका मेरे पास कि तुम नीचे पहुँचो, डॉक्टर एक आ रहा है। तो मैं इतनी खुश हुई कि चलो डॉक्टर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको फ़ीस वगैरह दे दूँगी, सारा कुछ करके, डॉक्टर की जितनी भी है, और उसको कुछ उड़ाने-वुड़ाने की व्यवस्था कर दूँगी, सारा कुछ करके मैं आ जाऊँगी। बट डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसको 3 इंजेक्शन दिए, मेडिसिन दी, उसके बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हुई। तो जब मैं वहाँ नीचे खड़ी थी तो और 2-4 भले लोग हैं वो आ गए, तो उन्होंने कंबल वगैरह लिया, और वो डॉक्टर इतने भले इंसान थे, उन्होंने फ़ीस नहीं ली अपनी। मैंने बहुत कहा उनसे, और मैंने इनसे भी फ़ोन पे कहलवाया, क्योंकि मैं बात कर ही रही थी कंटिन्यू अपने हस्बैंड से फ़ोन पे। तो फिर इन्होंने बोला अरे डॉक्टर साहब पेट्रोल का ही ले लो, कुछ ले लो, तो उन्होंने 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया। फिर मैंने जिन लड़कों से, क्योंकि यार आपको पता है मैं अकेली, मैं क्या करती, मेरे साथ कोई मतलब हेल्प के लिए नहीं था, तो मैं कहाँ से टाट वगैरह लेके, टाट नहीं जो बोरी होती है, मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलती हैं, सारी कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। तो मैंने जिन लड़कों को भेजा, भीड़ लग गई थी ना, मैंने कहा पहले तो इनके एक के पास स्कूटी नहीं थी, फिर मैंने कहा भैया एक स्कूटी वाले, मैंने कहा प्लीज़ चले जाओ, मैं पैसे दे दूँगी। वो लड़के आए तो उन्होंने टाट वगैरह ला दिया, और वो कब चले गए, मेरे माइंड से इतना स्लिप हो गया कि मैंने उनको टाट की जो 2 टाट बोरे मँगवाए थे, उनके पैसे ही नहीं दिए। फिर मैं बहुत पछताई। फिर एक भैया बोले अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, 2 बोरे की वज़ह से आप इतना परेशान मत हो। चले गए तो कोई बात नहीं। फिर जो एक भैया थे, फिर वो मोटी-सी दरी लेकर के आए, उसको उड़ाया। मुझे थोड़ी-सी तसल्ली मिली, उन्होंने रोटी वगैरह खिला दी। मुझे तो रोटी गाय को नॉर्मली खिलानी नहीं आती है, तो उसका मुँह खोल कर के, हाथ एकदम अंदर करके मुँह में, तो उनको खिलानी पड़ी। तो उनको आइडिया था तो उन्होंने खिला दी। रोटी में हाँ, डॉक्टर एक टैबलेट दे गए थे मुझे कि आप खिला देना, तो वो टैबलेट रोटी में रख के भैया ने खिला दी। तो उसको थोड़ा-सा आराम लगा होगा। फिर अभी देखा, मतलब पूरा दिन का ही मैं शेड्यूल आपको बता रही हूँ, फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। फिर मैं नीचे गई तो एक अचानक से भैया आ गए, वो कहीं अध्यक्ष वग़ैरह थे, वो काऊ सेवा के ही कुछ थे, उसी से थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया मैं बहुत घंटों से परेशान हूँ, कोई आ नहीं रहा है, कोई कुछ बहाने बना रहा है, कोई नंबर ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा आप वो नंबर दो, मैं कंप्लेन करता हूँ, अभी सबकी कंप्लेन करता हूँ। मतलब वो गुस्सा के बोले कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मेरा नंबर लो। तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर मुझे दिया, वो काऊ सेवा से ही थे, कि आपको कोई दिक्कत हो बताना, और आप अपना नंबर भी मुझे दो। फिर मैंने अपना नंबर, मोबाइल नंबर उन्हें दिया कि आपके पास गाड़ी आ रही है थोड़ी देर में, अगर ना पहुँचे तो मुझे बताना। फिर गाड़ी आई तकरीबन 1-2 घंटे बाद, वो फँस गया, उसे लोकेशन का कुछ इश्यू हो गया गाड़ी वाले को, तो जस्ट अभी गाड़ी गई है। मैंने कहा जब गाड़ी जाएगी ना तब मुझे तसल्ली मिलेगी। एम्बुलेंस, मतलब गाड़ी क्या, जो इन लोगों की एम्बुलेंस होती है, वो गौशाला लेकर के उसको चले गए बच्चे। और फिर मुझे अभी पता चल रहा है वो बछड़ा नहीं, वो बछिया थी। तो मुझे इतना अंदर से तकलीफ़ हो रही थी, बार-बार मेरे आँसू से आ रहे थे कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसे अपने सामने मैं किसी को इतना तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। बच्चा है बेचारा। और फाइनली वो जो गाड़ी वाले वो आ गए हैं, उनका कॉल आया था, जो मुझसे नंबर ले गए थे कि आप नीचे आ जाओ, हम लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं। पहने कपड़े और मैं भागी, तो मैं तब से इतना ठंडा गई हूँ, बाहर इतनी ठंड है कुछ कहने की नहीं। फिर जब तक वो भैया नहीं मिले थे, हमने सोचा था, डॉक्टर ये बोल के गए थे इस पे ओस नहीं गिरनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये आएँगे, ये इनसे प्रखर से मैं टेंट बनवा लूँगी, त्रिपाल का टेंट बनवा दूँगी। बट तब तक वो भैया मिल गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसे गौशाला ले जाएँगे। तो हमें और तसल्ली हुई, क्योंकि हम चाहे जितनी छोटी हो, वो हम हाथ से उसे मूव नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत हो रही थी। 4-5 लड़के मिल कर के तो मूव कर पा रहे थे उसको। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती, सारा दिन हमारा
ऐसे निकल गया। बट मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी है, फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा। दवाई तो उसके पेट में पहले भी पहुंच चुकी है, तो वो जो भी थे गौ सेवा के, उन्होंने नंबर लिया कि कौन से डॉक्टर आए थे। तो फिर जो डॉक्टर थे वो गवर्नमेंट के डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा हाँ वो सही दवा दे करके गए हैं, मैडम आपने ठीक किया, ऐसे करके बातचीत हुई। फिर हमने कहा अच्छा भैया अब हम जाते हैं, क्योंकि मुझे इतनी भयानक वाली ठंड लग रही थी, मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम अकड़ सी गई ठंड के मारे। मैंने कहा भैया अब मैं जाती हूँ, गाड़ी आ जाए तो आप प्लीज़ इसको, कह रहे हैं आप टेंशन मत लो, आप जाओ, टेंशन फ्री होकर के सब कर देंगे। तो वो भैया लोगों ने सहलाते रहे उसको, दरी वरी उड़ाई ला करके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनली अब वो गौशाला पहुँच चुका है बच्चा, तो ठीक हो जाएगी अच्छे से। अब मुझे माइंड में जा कर के तसल्ली मिली, तो बस मैं बैठी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट देती हूँ, बताती हूँ। तो पूरा दिन मेरा कॉल्स पे निकल गया, मेरा इतनी तेज़ वाला हेडेक हो रहा है और मेरी ठंड अंदर तक घुस गई, आत्मा तक, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी जस्ट मैं जाऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी। अभी मैं खुश लग रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि कन्हैया जी से लगातार मना रही थी, भगवान इस बच्चे को एकदम ठीक करो, कुछ हेल्प करो, कुछ हेल्प करो। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, उसको घर ला नहीं सकती, छोटा पिल्ला विल्ला होता तो चलो घर ही ले आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली वो पहुंच गई अपने, अच्छे से इलाज हो जाएगा। अब मैं कल कॉल करके भैया से पूछूंगी कि क्या स्टेटस है उसका, बछिया का। तो चलिए इन्हीं सब में निकल गया सारा दिन। अभी मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, पीऊँगी, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ, लाइफ में जो चलता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।